गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम देखेंगे लेसन 3 प्ले टाइम का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल गेम्स कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। ट्रेडिशनल गेम्स, सम गेम्स हैव बीन प्लेड इन आवर कंट्री। कुछ गेम्स हमारे कंट्री के अंदर खेले जाते हैं सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय से ही। तो हमारे देश में खेले जाते हैं काफ़ी गेम, प्राचीन समय से ही खेले जाते हैं। सच गेम्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल गेम। इस प्रकार के गेम क्या बोलते हैं हम? ट्रेडिशनल गेम या पारंपरिक खेल। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। लेट अस, चलो लर्न अबाउट, सीखते हैं, सम ऑफ देम, उनके बारे में कुछ के लिए सीखते हैं। पहला कबड्डी। पहला क्या है? कबड्डी। कबड्डी इज़ ए कॉन्टैक्ट गेम। कबड्डी क्या है? कॉन्टैक्ट गेम है। इट इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स। यह दो टीम के बीच खेला जाता है। विद 7 प्लेयर्स ईच, जिसके प्रत्येक टीम के अंदर 7 प्लेयर होते हैं। मतलब कबड्डी के अंदर एक टच गेम है, कॉन्टैक्ट गेम है। इसके अंदर जो दो टीमें होती हैं, दोनों टीमों के अंदर 7 प्लेयर होते हैं। द प्लेयर फ्रॉम वन ऑफ द टीम ट्राइज टू बैक थ्रू इनटू द अदर टीम्स हाफ। इस खेल में एक टीम का एक प्लेयर होते हैं, वो टीम ट्राई टू बैक थ्रू द इनटू द अदर टीम हाफ, दूसरे टीम के हाफ पार्ट में चले जाते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ पर, बाई चैंटिंग कबड्डी कबड्डी, और मुंह से लगातार क्या करते रहते हैं? कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं। जो मॉडर्न रेसलिंग होती है हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडियन मार्शियल आर्ट कॉल्ड कुश्ती। जो मॉडर्न रेसलिंग है वो क्या होती है? हमारी जो इंडियन मार्शल आर्ट है कुश्ती, उसी से ही बना हुआ है। अब हम देखते हैं आगे कबड्डी के। तो जो खिलाड़ी एक टीम का खिलाड़ी होता है, दूसरी टीम के खिलाड़ी के हाफ में जाता है, तो वहाँ पे लगातार कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली लगातार चैंटिंग करता रहता है, लगातार बोलता रहता है। इफ़ द राइडर टचेज एनी ऑफ द अपोनेंट्स, जो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के अंदर जाता है टीम के अंदर टच करने के लिए, उसको बोलते हैं राइडर। अगर राइडर ने टच कर दिया अपने अपोजिट खिलाड़ी के किसी को भी, दे आर डिक्लेयर आउट, वो क्या कहलाते हैं? आउट हो जाते हैं। बट लेकिन इफ़ द राइडर इज़ कॉस्ट होल्ड ऑफ बाई द अपोनेंट्स, अगर लेकिन राइडर को अपोनेंट्स टीम के लोगों ने पकड़ लिया, एंड ही लॉस हीज ब्रेथ बिफोर रिटर्निंग टू हीज हाफ, और उसने अपने हाफ पार्ट में पहुंचने से पहले अपनी ब्रीथ, अपनी सांस तोड़ देता कबड्डी कबड्डी बोलने वाली, तो वो क्या होता है? ही इज़ डिक्लेयर्ड आउट, तो आउट हो जाता है। दिस टीम विद द मोर पॉइंट्स विन, इस टीम में जितने को ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं वही विजेता होता है। या फिर से देख लेते हैं इसमें कबड्डी की टीम में, जो कबड्डी गेम होता है उसके अंदर 2 टीम होती है और प्रत्येक में 7 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। इसमें एक टीम का जो प्लेयर होता है, जिसको बोलता है राइडर, वो दूसरी टीम के हाफ में आता है और वहाँ पर किसी को टच कर देता है तो वो आउट हो जाता है। टच करके उन्हें वापस अपने पार्ट में आना होता है। लेकिन अगर अपोजिट टीम वाले लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको वापस आने नहीं दिया, तो सांस टूट जाती है, तो राइडर क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। और इस टीम में जो जिससे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं, पॉइंट होते हैं, वही विनर होता है। अब हम देखते हैं खो खो। नेक्स्ट हमारा गेम है खो खो, जो एक ट्रेडिशनल गेम है। खो खो, 2 टीम्स विद 12 प्लेयर्स ईच प्ले खो खो। 2 टीम होती है, उसमें 12 प्लेयर्स होते हैं प्रत्येक टीम के अंदर, और क्या कहते हैं? खो खो खेलते हैं। They try not to be touched by the opponent team members. इसमें जो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपोनेंट, दूसरी जो विपरीत टीम है, उसके मेंबर्स के द्वारा टच ना हो। 1 टीम सिट इन ए रो विद अल्टरनेटली फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एक टीम होती है, वो क्या होती है? रो में बैठ जाती है और उनके फेस क्या होते हैं? अल्टरनेटली अपोजिट होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक का फेस इधर है तो दूसरा फेस इधर है, फिर इसका फेस इधर है, फिर दूसरे का इधर है। इस प्रकार से अल्टरनेटली फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बैठ जाते हैं। द एम ऑफ द टीम सिटिंग इज टू चेज एंड टच द 2 or 3 मेंबर्स ऑफ द अदर टीम हु आर सेंट इन द कोर्ट। जो टीम बैठी होती है उसका एम होता है कि कोर्ट के अंदर जो दूसरी टीम की जो 2 या 3 मेंबर हैं उनको पीछा करे, उनको टच करे। द गेम हैज़ सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। गेम के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। The team that takes least time in touching all the members of the other team is declared the winner. The team, वह टीम
दैट जो टेक लीस्ट टाइम, जो कम समय लेती है, इन टचिंग ऑल द मेंबर ऑफ द अदर टीम, दूसरी टीम के सभी मेंबर को टच करने में सबसे कम समय लगती है, वही टीम विजयी घोषित होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 टीम होती है, इसमें एक में 12 मेंबर होते हैं, दूसरे में भी 12 मेंबर होते हैं, और एक टीम होती है जो कि अल्टरनेटिव फेस करके बैठी होती है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इस प्रकार से बैठी होती है। और इसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो टीम बैठी हुई है वो अपने कोर्ट पे आने वाले दूसरी अपोजिट टीम के 2 या 3 मेंबर्स होते हैं, उनको पीछा करती है, उनको टच करने की कोशिश करती है। जो टीम सबसे पहले या फिर कम से कम समय में सभी मेंबर्स को आउट कर देती है, वही टीम विजेता होती है। अब हम देखते हैं रेसलिंग। रेसलिंग इज़ एन एंशिएंट स्पोर्ट इन इंडिया। रेसलिंग है वो भारत में प्राचीन स्पोर्ट है, खेल है। इट वॉज प्लेड इवन एट द टाइम ऑफ रामायण एंड महाभारत। यह जो खेल है यह प्राचीन समय से खेलता आ रहा है, रामायण और महाभारत के समय से। लेटर बाद में, इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द मुगल्स। इसके बाद उसको मुगल ने संरक्षण दिया, मुगलों ने इसको संभाला, खेला इसमें। इट इज़ प्लेड बिटवीन रेसलर पहलवान इन एन अखाड़ा। यह जो रेसलिंग थी यह बिटवीन रेसलर के द्वारा खेली जाती थी, पहलवानों के द्वारा खेली जाती है अखाड़े के अंदर। अखाड़ा क्या होता है, एक क्ले फील्ड ग्राउंड होता है, एक मिट्टी का ग्राउंड होता है। द 2 रेसलर ट्राई टू थ्रो ईच अदर डाउन विद द बैक टचिंग द ग्राउंड। इसमें 2 रेसलर अपने जो लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं, तो क्या करते हैं, ट्राई टू थ्रो ईच अदर, एक दूसरे को फेंकने की कोशिश करते हैं डाउन नीचे, विद द बैक टचिंग द ग्राउंड, जिससे उसका बैक ग्राउंड के अंदर टच हो जाए। द यंग रेसलर अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर उस्ताद या गुरु फॉलोड ए स्ट्रिक्ट डाइट एंड प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग आवर्स। एक जो यंग रेसलर होता है जिसने भी सीखना शुरू किया है, वो अपने उस्ताद या गुरु की गाइडलाइंस में, उनके देख रेख में एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है और एक प्रैक्टिस करता है लंबे समय तक। इस प्रकार से वो रेसलिंग सीखता है। अब है मल्लखम। मल्लखम, दिस स्पोर्ट रिवॉल्व्स अराउंड ए स्मूथ पोल। यह जो गेम होता है मल्लखम, ये क्या होता है, एक स्मूथ पोल होता है, फिक्स्ड इन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के अंदर फिक्स्ड होता है। जिसका डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पोल है, इस पोल पे क्या होता है, ये ग्राउंड के अंदर फिक्स है, और इस पोल के ऊपर क्या करते हैं, यह स्पोर्ट होता है, इसके रिवॉल्व्स मतलब इससे संबंधित इसके चारों तरफ ही घूमते हैं। ऑन विच द प्लेयर हैव टू होल्ड देयर बॉडीज टाइटली। इसके ऊपर अपने बॉडी को टाइटली होल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है। द परफॉर्मर रेज एंड लोअर्स हिज बॉडी टू स्ट्रेंथन हिज मसल्स। जो परफॉर्मर होता है, जो प्रदर्शन दिखाने वाला होता है, क्या करता है, इस पोल के ऊपर और नीचे, रेज मतलब ऊपर आना और लोअर मतलब नीचे जाना, हिज बॉडी अपनी बॉडी को बाय स्ट्रेंथन ऑफ मसल, हिज मसल अपनी मसल्स की सहायता से इसको ऊपर और नीचे आते हैं बिना पाँव टच की धरती पर। इट इज़ ट्रेडिशनल स्पोर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। ये एक पारंपरिक स्पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ था। इट इज़ वर्थ वाचिंग ड्यू टू द ग्रेस। ये बहुत अधिक देखा जाता है अपनी ग्रेस के कारण, एजिलिटी के कारण, कोऑर्डिनेशन और मसल्स के कारण, विद ए सेंस ऑफ टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस। एक समय के अंदर उनकी जो मसल्स की सेंस होती है ना, संवेदना होती है, उसमें सामंजस्य होता है, लचीलापन होता है, और उनकी ताकत के कारण ये परफॉर्मेंस को एक समय देखा जाता है। इन टुडेज हैक्टिक लाइफ शेड्यूल्स, आजकल हैक्टिक मतलब बिजी होना, सबका लाइफ शेड्यूल कैसा है, बहुत ही व्यस्त है। द यंग एंड ग्रोज अप, जो जवान हैं, जो वयस्क हैं, आर बिजी ड्यूरिंग द एंटायर डे, वो पूरे दिन भर क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं व्यस्त रहते हैं। इट इज़ ओनली इन द इवनिंग, यह केवल शाम है, दैट दे गेट सम टाइम टू रिलैक्स, जब उसमें कुछ समय रिलैक्स का मिलता है। टेलीविज़न इज़ ए वेरी पॉपुलर मीडियम फॉर एंटरटेन नाउ डेज। टेलीविज़न इस समय क्या हुआ, बहुत ही पॉपुलर मीडियम है, साधन है इन दिनों एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का सबसे पॉपुलर साधन है टीवी। ऑल फैमिली मेम्बर्स सिट टुगेदर, सारे परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं, एंड वॉच देयर फेवरेट प्रोग्राम, और अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं। मैनी पीपल रिलैक्स बाय प्लेइंग वीडियो गेम्स, कई लोग
वीडियो गेम खेलकर रिलैक्स होते हैं, आराम महसूस होता है उनको। ईटिंग आउट, बाहर खाना। एंड गोइंग फॉर ए वैकेशन, और किसी वैकेशन पर बाहर जाना। इज़ ए वेरी कॉमन मीन्स, ये बहुत सामान्य साधन है। टू रेड्यूस स्ट्रेस, तनाव को घटाने के। एंड और गेट सम फैमिली टाइम और सेल्फ टाइम, और इसे करते हैं वो खुद के लिए, परिवार के लिए समय निकालते हैं। तो इसमें हमने देखा कि आजकल का जो व्यस्त शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अंदर जो यंग है और ग्रोन अप्स हैं, वयस्क हैं, उनके पास समय नहीं होता है। बहुत बिजी लाइफ होती है उनकी, सुबह से लेकर शाम तक। शाम को थोड़ा समय मिलता है रिलैक्स करने के लिए। और टीवी है वो क्या है, एक पॉपुलर मीडियम है एंटरटेन करने के लिए। और सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ जाते हैं और अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं। कुछ लोगों को वीडियो गेम खेलने से रिलैक्स महसूस होता है। बाहर खाना और बाहर जाना अवसरों पर, यह अपने स्ट्रेस को कम करने का एक कॉमन सा तरीका है, और इससे अपने खुद के लिए और परिवार के लोगों के लिए समय निकाल पाते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर है, कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने प्ले टाइम के अंदर देखा प्ले क्या क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, स्पोर्ट्स और डिफरेंस देखा हमने इसके अंदर। अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इट इज़ एन इंडोर गेम, यह है एक इंडोर गेम है। कौन सा इसके अंदर जो इंडोर गेम है? क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है। चेस, चेस एक हम घर के अंदर बैठ खेल सकते हैं, तो चेस क्या इंडोर गेम है। हॉकी भी ग्राउंड में खेला जाता है, तो चेस क्या इंडोर गेम। इट इज़ नॉट एन आउटडोर गेम, यह एक आउटडोर गेम नहीं है, मतलब इंडोर गेम हुआ। तो रुग्बी ये क्या है, आउटडोर गेम है। पोलो भी आउटडोर गेम है। टेबल टेनिस, इसको हम इंडोर खेल सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, टेबल टेनिस आउटडोर गेम नहीं है। इट इज़ ए टीम गेम, ये टीम गेम है। टीम गेम आर्चरी, धनुष विद्या, ये भी क्या है, सिंगल इंडिविजुअल गेम है। जिम्नास्टिक भी इंडिविजुअल गेम है, जबकि मल्लखम्ब एक टीम गेम है। फिर नेक्स्ट है इट इज़ ए ट्रेडिशनल गेम, ये ट्रेडिशनल गेम है। कबड्डी खो खो, बोथ ए एंड बी, तो हमने देखा था कबड्डी खो खो ये दोनों क्या है, ट्रेडिशनल गेम है, तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है लिएंडर पेस इज रिलेटेड टू दिस स्पोर्ट, लिएंडर पेस है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है? हॉकी, हॉकी से नहीं है। टेनिस, बिल्कुल ये टेनिस से संबंधित है। बॉक्सिंग से भी नहीं है। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स आगे काम शुरू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।